Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. I hope you are doing well. Board of Intermediate Education Karachi HEC Annual Examination 2021. Model Question Paper Principles of Commerce Banking Paper 2. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, जिसको हम बैंकिंग भी कहते हैं, उसके मॉडल पेपर को। मॉडल पेपर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, जिसको डिज़ाइन किया गया है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन 2021। आपका जो पेपर है वो बेस करता है 3 सेक्शंस पे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए कंसिस्ट 38 MCQs एंड ऑल ऑफ देम आर टू बी आंसर्ड। सेक्शन ए 38 MCQs पे मुश्तमिल है और हर MCQ पे आपको 1 मार्क दी जाएगी। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स short answer questions, of which 5 parts questions are to be answered. Section B कंसिस्ट है 7 पार्ट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन पे, जिसमें से आपको कोई भी 5 सवालात के जवाब देने होंगे। मतलब 2 क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे चॉइस दी जाएगी। सेक्शन सी comprises 2 detailed answer questions, of which 1 question is to be answered. सेक्शन सी मुश्तमिल होगा 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पे, जिसमें से कोई भी आपको एक सवाल हल करना होगा और इसकी जो मार्क्स होंगी वो 12 हैं। सेक्शन बी की जो मार्क्स हैं वो 5 मार्क होगी आपकी हर क्वेश्चन पे। मतलब टोटल आपको 25 मार्क्स यहाँ पे सेक्शन बी पे दी जाएंगी, 12 मार्क्स आपको सेक्शन सी पे मिलेंगी। सेक्शन बी का जो हर क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन जिसको आप हल करेंगे, हर क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स दी जाएंगी। सेक्शन ए जिसमें हमें 38 MCQs दिए गए हैं, यहाँ पे हम सब MCQs को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। हर MCQ का मैं राइट ऑप्शन आपको बताती जाऊँगी। MCQ number 1. Central bank advances loan to commercial banks by clearing house, maintaining cash reserves, rediscounting of bills, all of the above. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। MCQ number 2. Commercial bank creates credit by discounting of bills, by investment, by advancing loans, all of the above. इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, by advancing loan. MCQ number 3. Exchange bank deals in the gold and bullion exchange, domestic exchange, foreign exchange, none of the above. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज बैंक्स जो होती हैं वो डील करती हैं फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी की एक्सचेंजेस जो भी होती हैं उनको डील करती हैं। MCQ number 4. Current account is suitable for options: housewives, salaries person, business community, none of the above. करंट अकाउंट जो होता है वो सूटेबल होता है फॉर बिज़नेस कम्युनिटी। बिज़नेस कम्युनिटी के जो भी लोग होते हैं उनके लिए जो बेस्ट अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है। इसमें वो डेली बेसिस पे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। MCQ number 5. Commercial bank creates the following money: पेपर मनी, मेटेलिक मनी, क्रेडिट मनी, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेडिट मनी। कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएट करती है क्रेडिट मनी को। MCQ number 6. Overdraft
facility is only provided to fixed deposit holder, current account holder, saving account holder, none of the above. Overdraft facility is only provided to करंट अकाउंट होल्डर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करंट अकाउंट होल्डर है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक्स जो है वो करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करती है। MCQ नंबर 7, क्रेडिट मनी इन द कंट्री इज़ कंट्रोल्ड बाय। क्रेडिट मनी जो कंट्री में होती है उसको किस बैंक के थ्रू कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शंस इंडस्ट्रियल बैंक, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है वह क्रेडिट मनी को कंट्री में कंट्रोल किया जाता है। MCQ number 8, clearing house reduces the movement of plastic money, barter trade, paper currency, negotiable instrument। क्लियरिंग हाउस जो है वो रिड्यूस करता है मूवमेंट किसकी? पेपर करेंसी की। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। पेपर करेंसी की जो मूवमेंट होती है उसको क्लियरिंग हाउस रिड्यूस करता है। MCQ number 9, State Bank of Pakistan was established in 23rd March 1948, 1st July 1948, 14th August 1947, 11th September 1949। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1st जुलाई 1948। इंडिपेंडेंसी के ऑलमोस्ट एक साल बाद हमारे पास अपनी सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश हो चुकी थी। MCQ number 10, scheduled banks means a bank which is registered with stock exchange, central bank, वर्ल्ड बैंक, चार्टर्ड बैंक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल बैंक। शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो कि सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल बैंक बनाता है उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ है जिनको फिक्स करता है, शेड्यूल बैंक्स को वो फॉलो करनी पड़ती हैं। MCQ number 11, on which account a bank does not pay interest। नीचे बताए गए बैंक अकाउंट में से वो कौन सा अकाउंट है जिस पे बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करती? ऑप्शंस फिक्स्ड अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे बैंक किसी भी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट अकाउंट होल्डर को पे नहीं करती। MCQ number 12, an account holder does not need to write a check to withdraw money from saving account, fixed deposit account, current account, none of the above। So इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि नीचे बताए गए अकाउंट होल्डर्स में से कौन सा ऐसा अकाउंट होल्डर होगा जिसको चेक ड्रॉ करने की, चेक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जिसका अकाउंट होगा, जिस अकाउंट होल्डर का फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होगा उसको चेक ड्रॉ करने की, चेक लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। MCQ number 13, which things can be accepted by bank as security at the time of advancing loan? Precious metal, property, शेयर एंड सिक्योरिटी पेपर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। MCQ number 14, मेन यूज ऑफ बैंक फंड्स आर एडवांसिंग लोन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ। दोनों चीज़ों के लिए हम बैंक फंड को यूज़ कर सकते हैं, एडवांसिंग लोन्स के लिए भी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी।
MCQ number 15. A check which cannot be encashed at bank's counter. वो कौन सा चेक है जो बैंक के काउंटर पे कैश नहीं होता? बियरर चेक होता है, ऑर्डर चेक, क्रॉस्ड चेक और प्लेन चेक। वो होता है क्रॉस्ड चेक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक वो चेक होता है जो कि बैंक के काउंटर पे कभी भी कैश नहीं होता। इसको कैश करवाने के लिए जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल या XYZ जिसके भी नाम पे ये चेक लिखा जाता है उसके अकाउंट में जमा करवाया जाता है। अकाउंट के थ्रू इस चेक की पेमेंट होती है। MCQ number 16. If drawer of a check is pay himself, then what word is written after the word pay? Options: order, bearer, self, none of the above. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का मतलब है इफ़ द ड्रॉअर ऑफ अ चेक, अगर चेक को लिखने वाला इस पे हिमसेल्फ, लिखने वाला और पैसे वसूल करने वाला दोनों एक ही हो, व्हाट वर्ड इज़ रिटन आफ्टर द वर्ड पे, तो वो कौन सा वर्ड होगा जो वर्ड पे के साथ वो लिखेगा? वो वर्ड होगा सेल्फ। MCQ number 17. Qualitative method of monetary policy do not include direct actions, publicity, bank rate policy, moral persuasion. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक रेट पॉलिसी। क्वालिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंक्लूड नहीं करता बैंक रेट पॉलिसी को। MCQ number 18. Illiterate person provides to bank for his identification. अगर कोई इलिटरेट पर्सन बैंक के पास जाता है तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगा? ऑप्शन नंबर ए, थंब इम्प्रेशन, मैरिज सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा, थंब इम्प्रेशन भी, मैरिज सर्टिफिकेट भी, फोटोग्राफ भी। MCQ number 19. What stand for OTP in e-banking transactions? E-banking transaction में OTP किस चीज़ की एब्रीवेशन होती है? तो OTP is an abbreviation of one time password. E-banking में OTP को one time password कहा जाता है। MCQ number 20. Crossing of a check which contains the name of a particular bank is called रेगुलर क्रॉसिंग, इरेगुलर क्रॉसिंग, जर्नल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। तो उसे हम स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग एक वो क्रॉसिंग होती है जिसमें पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा हुआ होता है, तभी हम इसे स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। मतलब चेक पे किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा हुआ होता है, पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा हुआ हो क्रॉसिंग में, उसके हम स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं। MCQ number 21. Endorsement of a negotiable instrument is always written. Endorsement जो होती है negotiable instrument की वो हमेशा written form में होती है। MCQ number 22. Bank pays cash money at its counter for cross check, outdated check, bearer check, none of these. इसका correct option होगा option number C, bearer check. बियरर चेक होल्डर को बैंक काउंटर पर मनी पे करती है। बियरर चेक कहते हैं वो चेक जो जिसके हाथ में होगा उसको पैसे मिल जाएंगे। MCQ number 23. The safest check for making payment to a particular person form is, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट चेक कौन सा होता है, मतलब सिक्योर चेक कौन सा होता है? वो होता है हमारा
क्रॉस्ड चेक, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस्ड चेक। ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिक्योर चेक होता है। MCQ number 24. The bills of exchange which is paid after the expiry of fixed period of time is called टाइम बिल। टाइम बिल उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। टाइम बिल वो बिल होता है जो कि अपनी एक्सपायरी या जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके बाद में पे किया जाता है। MCQ number 25. Bill of exchange is a written order which is always अनकंडीशनल। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि अनकंडीशनल होता है, मतलब उसमें कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं होती है। एक अनकंडीशनल रिटन ऑर्डर होता है, कोई भी शर्त वगैरह हम लोग उसमें मेंशन नहीं करते। अनकंडीशनल कहते हैं बिना किसी शर्त के। MCQ number 26. The instrument issued by importing country bank in foreign trade is called लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू करती है इंपोर्टिंग कंट्रीज बैंक। इंपोर्ट करने वाली जो कंट्री होती है उसकी बैंक इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है। MCQ number 27. A bill which is drawn without any trade transaction is called अकोमोडेशन बिल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल एक वो बिल होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है विदाउट एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन, बिना किसी भी ट्रेड ट्रांजैक्शन के इस बिल को ड्रॉ किया जाता है, तो इसे हम अकोमोडेशन बिल कहते हैं। MCQ नंबर 28. द चेंज इन डिमांड इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अफेक्ट एक्सचेंज रेट। जब चेंज आ जाता है डिमांड इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी तो वो अफेक्ट करती है हमारे एक्सचेंज रेट पे। MCQ number 29. Which of the following condition changes cause to change in foreign exchange rate? Options: change in volume of import and export, change in bank rate, change in capital flow, all of these. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। MCQ number 30. A bill which can be rediscounted by commercial banks from central bank is called time bill। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम बिल। MCQ number 31. Bill of exchange can be cashed from bank before its maturity by। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसे हम कैश करवा सकते हैं बिफोर इट्स मेच्योरिटी, मतलब अपनी मेच्योरिटी को पूरा करने से पहले भी हम उसको कैश करवा सकते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के थ्रू हम उसे बिफोर मेच्योरिटी कैश करवा सकते हैं। मतलब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के थ्रू हम बिफोर मेच्योरिटी अपने बिल को कैश करवा सकते हैं। Q number 32. The card by which you cannot buy a product or withdraw cash exceeding your bank balance. Options: credit card, डेबिट कार्ड, हेल्थ कार्ड, स्मार्ट कार्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में हम अपनी जो लिमिट होती है, जो बैलेंस होता है, उससे एक्सीड ना हम कैश ड्रॉ कर सकते हैं, ना हम उससे ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। जितने हमारे अकाउंट में बैलेंस होता है उस अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे अकाउंट में 50,000 है तो हम 50,000 तक ही शॉपिंग कर सकते हैं, 50 में से 51,000 नहीं हो सकता, क्योंकि डेबिट कार्ड में हमारी एक लिमिट होती है। जितना हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा होगा हम उतनी ही शॉपिंग कर सकते हैं, या जितने हमारे अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा हम उतना ही कैश विथड्रॉ कर सकते हैं, उससे एक्सीडिंग लिमिट में हम नहीं जा सकते।
MCQ number 33. What are the reasons that banking institution offers e-banking services? कौन से रीज़न्स हैं कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं ई बैंकिंग सर्विसेज? लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ग्रेटर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स सर्विसेज, राउंड द क्लॉक बैंकिंग, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। MCQ number 34. Which of the following is used to deposit money into bank account? नीचे दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ को हम यूज़ करेंगे कि हम बैंक में पैसे जो है वो जमा करवा सकें? ऑप्शंस: बैंक स्टेटमेंट, पे एंड स्लिप, काउंटर फोलियो ऑफ चेक, सर्टिफिकेट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पे एंड स्लिप। पे एंड स्लिप को यूज़ करके हम मनी को जो है बैंक में डिपॉज़िट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहूँगी। बैंक स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट जो हमें अपने अकाउंट की स्टेटमेंट को शो कर बताती है कि विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड, वो 1 माह भी हो सकता है, 6 माह भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, उस पूरे पीरियड में हमने कितना कैश बैंक में डिपॉज़िट करवाया, कितना कैश हमने बैंक से विथड्रॉ करवाया, उसकी पूरी डिटेल जो है वो बैंक स्टेटमेंट के थ्रू हमें पता चलती है। MCQ number 35. Why does it's necessary for an account holder to sign the specimen signature card at the time of opening bank account? एक अकाउंट होल्डर के लिए ये क्यों नेसेसरी होता है कि वो स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड पे साइन करे? इसलिए ज़रूरी होता है टू मैच द सिग्नेचर व्हेन चेक इज़ प्रेजेंटेड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टू मैच द सिग्नेचर व्हेन चेक इज़ प्रेजेंटेड। MCQ number 36. Which instrument is mostly used in making foreign business payments? Check, promissory note, bill of exchange, foreign bill of exchange, none of these। तो मोस्टली जो फॉरेन बिज़नेस पेमेंट्स के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो होता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। MCQ number 37. State Bank of Pakistan advises the government on the following matter: domestic matters, financial and economic matters, political matters, administrative matters। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स पे एडवाइस करता रहता है। MCQ number 38. What is the objective of foreign exchange control? Foreign exchange control का objective क्या है? Options: unfavorable balance of payment, favorable balance of payment, unfavorable balance of trade, favorable balance of trade। The objective of foreign exchange control is favorable balance of payment। इसका correct option है option number B, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये थे आपके 38 MCQs ऑफ सेक्शन ए। अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 25 इसकी टोटल मार्क्स हैं। आपको कोई भी 5 सवालात यहाँ पे करने होंगे। टोटल आपको जो दिए जाएंगे वो 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। हर क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स होंगी। टोटल 25 मार्क्स होंगी आपके सेक्शन बी पे। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। आंसर एनी वन क्वेश्चन विथ डिटेल फ्रॉम दिस सेक्शन। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और उसमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो हल करना होगा। उसकी जो मार्क्स होंगी आपके 12 होंगे। आई होप कि जितना मैंने बताया आपको समझ आया। ये था आपका मॉडल पेपर जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो,
कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकती हैं या फिर मुझे आप ईमेल भी कर सकती हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।